क्या आपको पता आपके बैंक में रखे पैसों की कीमत घटती जा रही है? वो हर साल 5 से 7% कम हो जाती है। जी हाँ, वो हर साल 5 से 7% कम हो जाते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपया और आज उससे आप कोई सामान खरीद सकते हैं, तो अगली साल उस सामान की कीमत 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। कितनी ज़्यादा हो जाएगी? 5 से 7% ज़्यादा हो जाएगी, 1,07,000 रुपये हो जाएगी। और आपका 1 लाख रुपया अगर अगली साल बढ़ के 1,07,000 रुपये नहीं हुआ तो आप वो सामान नहीं खरीद पाएंगे। इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई है या गिर गई है, और ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से। अब आप बोलेंगे इन्फ्लेशन क्या है? आसान शब्दों में बोला जाए तो इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर होती है। हर साल महंगाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब किस परसेंट से बढ़ रही है, जो अनुमान 5% से 7% के बीच में रहता है। इसका मतलब ये है पैसे की वैल्यू हर साल 5 से 7% कम हो जाती है। तो आपका अगर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हर साल 7% से ज़्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा है तो आप या तो वहीं के वहीं हैं या तो आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। कोई भी सेविंग अकाउंट 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है और कोई भी एफडी 8% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है। इसका मतलब बैंक में पैसा रखने से सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि उसकी कीमत कम होती जा रही। तो अब आप बोलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें? बैंक में पैसा नहीं रखें तो क्या करें इसका? इन्वेस्ट करिए। अब आप बोलेंगे कहाँ इन्वेस्ट करें? इन्वेस्टमेंट के 2 सबसे अच्छे ऑप्शन है। पहला है प्रॉपर्टी, दूसरा है शेयर मार्केट। तो अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रॉपर्टी आज भी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट मेथड माना जाता है इन्वेस्टमेंट का, और प्रॉपर्टी में रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम समझते हैं प्रॉपर्टी में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक साथ ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है हाउस, घर है, हम घर ले सकते हैं, लैंड, ज़मीन खरीद सकते हैं, शॉप, कहीं पे दुकान खरीद सकते हैं, फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री खरीदी जा सकती है, या कोई हॉस्टल बनाया जा सकता है, कोई पीजी बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो हमारा कैपिटल गेन होता है, इसके अलावा हमें रेंट के रूप में हर महीने रेवेन्यू भी आता रहता है। अब कैपिटल गेन क्या होता है? आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, अगर 3 साल के बाद वो 1 लाख रुपया 4 लाख रुपए बन जाता है तो आपका जो 2 लाख रुपया है जो आपने उस पर कमाया है वो आपका कैपिटल गेन है। इस अर्निंग को कैपिटल गेन किया जाता है और कैपिटल गेन पे टैक्स भी कम होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का टैक्स होता है। अब आप बोलेंगे मेरे पास तो बहुत ही लिमिटेड पैसा है, थोड़ा सा पैसा, तो मैं कैसे ज़मीन खरीदूँ? तो आप अभी भी सस्ती ज़मीनें खरीद सकते हैं। आप सिटी से अगर आउटर में जाएं तो आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट टाइम ज़्यादा होगा, आपको 8 साल, 9 साल, 10 साल या 12 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन 12 साल के बाद में जो आपको रिटर्न आएगा वो 10x, 20x आएगा। आपके 3 लाख के 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख रुपए आपको आएंगे। हमारी पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है और हमारे सिटीज़ का जिस स्पीड से विस्तार हो रहा है, 8 से 10 साल में आपका सिटीज़ का साइज डबल हो जाने वाला है। तो आप आज की डेट में अगर सिटी से 7, 8 या 10 किलोमीटर बाहर भी जाके अगर ज़मीन लेते हैं तो 10 साल के बाद वो ज़मीन सिटी के अंदर आ जाएगी और उस ज़मीन की कीमत 15 से 20 गुना हो जाएगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। या तो आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद के इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको शेयर मार्केट के ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने SIP करके इन्वेस्टमेंट करने को सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा शेयर्स में ही लगाया जाता है, बट इसके लिए एक फंड मैनेजर होता है और वो किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाते। उनके पास 40 से 50 कंपनियां होती हैं जिनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करके आपका पैसा लगाते हैं। तो लॉन्ग रन में ये सारे आपको प्रॉफिटेबल ही रहता है। अनुमान देखा जाता है लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड का रिटर्न करीब 15% होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे मैंने ये कैसे कैलकुलेट कर लिया? तो एक थंब रूल है, 72 डिवाइडेड बाई परसेंटेज। जितना परसेंट आपका एनुअली रिटर्न मिल रहा है वो आपको टाइम बता देगा आपका कितने साल में पैसा डबल होगा। या 72 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, वो आपको बता देगा कितना परसेंट के स्पीड से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। तो 72 डिवाइडेड बाई 15 आप करेंगे तो रफली आपका 5 आता है, मतलब आपका 4.5 से 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। शेयर मार्केट में अगर सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए, ज़्यादा रिस्क ना लिए जाए, तो शेयर मार्केट बहुत ही अच्छा है। एनुअली यहाँ से आप 20-25% तक का भी रिटर्न ले सकते हैं। अब बात यह आती है कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रॉपर्टी में, तो हमें दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये बोलेंगे कितना पैसा शेयर मार्केट में डालें और कितना पैसा प्रॉपर्टी में डालें,
तो भैया आधा आधा डाल दीजिए, 50% लगाइए शेयर मार्केट में, 50% प्रॉपर्टी में। लेकिन तब जब आपकी उम्र 30 साल से कम है। अगर आपकी उम्र 30 साल से 50 साल के बीच में है तो आप आपका 60% पैसा प्रॉपर्टी में डालिए और 40% पैसा लगाइए शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के टाइम पे भी आपको इन्वेस्टमेंट रूल फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब आपको पोर्टफोलियो सोच समझ के बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस छोटी सी जानकारी से आपकी कुछ मदद हुई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।